कैसे हैं आप? मैं रागिनी आपके बीच फिर से वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आप लोग मेरे वीडियोस को इतना पसंद कर रहे हैं, इतना लाइक कर रहे हैं और इतने सारे व्यूअर्स उस पर बढ़ रहे हैं और लोगों की डिमांड भी आ रही है कि मैं और भी सब्जेक्ट बनाऊँ। तो उसके लिए, इस प्रोत्साहन के लिए सभी का धन्यवाद। और ऐसे ही आप प्रोत्साहित करते रहे तो ये नए नए वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि हम राजनीति विज्ञान में पढ़ रहे थे, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र जो अध्याय 4 है, उसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि अमेरिका के वर्चस्व को टक्कर देने के लिए कौन से जो मंच थे वो सामने आए। तो एक था अपना यूरोपीय संघ पढ़ा हमने कल। आज हम जिस क्षेत्र की बात करने जा रहे हैं वो है दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन आसियान। तो हम देखते हैं कि आसियान की शुरुआत कब हुई, कैसे इसकी रचना हुई, ये सब चीजें इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए आप, दक्षिण पूर्व एशियाई संघ राष्ट्रों का जो संगठन है आसियान, ये कैसे अस्तित्व में आया। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और उसके पहले ये जो क्षेत्र है दक्षिण पूर्वी एशिया के जो ये क्षेत्र है, इसका बहुत ज़्यादा शोषण हुआ है। इसने जापान और यूरोप के उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को झेला है। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो इसके सामने भी संकट था, आर्थिक संकट था। इसने गरीबी का और लाचारी का बहुत बड़ा जीवन यापन उस समय चल रहा था इनके बीच में, और इनके सामने समस्या थी कि कैसे अपना आर्थिक विकास करें, कैसे पूरी दुनिया के साथ अपने आप को तालमेल बना के रखें। तो सबसे पहले अपन देखें कि 1967 में इस क्षेत्र के 5 देश थे जिन्होंने मिलकर इसकी शुरुआत की, और वो देश थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इन 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए और आसियान की स्थापना की। ठीक है, और आसियान की स्थापना के उद्देश्य क्या थे तो उनको हम जाने। उसके उद्देश्य थे आर्थिक विकास को तेज करके सामाजिक सांस्कृतिक विकास को तेज करना। ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की जो भावना है, जो उसकी कायदा है कि क्षेत्रीय शांति और सहयोग को बढ़ावा देना, है ना। तो ये भी इसका उद्देश्य था। जो क्षेत्रीय अपना एरिया है, इसका क्षेत्र है, उसमें बिना किसी टकराव के शांति सौहार्दपूर्ण तरीके से और उस पूरे क्षेत्र का विकास करना इसका उद्देश्य था। और आगे देखेंगे कि इसने इसकी नीति जो है वो थोड़ी अलग थी। यूरोपीय संघ जो था उसने अपने आप को एक राष्ट्र राज्य की तरह पेश किया। इसने बहुत सारी चीजें आर्थिक से शुरू करके सारी चीजें अपने हाथ में ली, पर इसका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। इसका जो प्रकृति थी वो आर्थिक थी और आर्थिक ही बनी रही, और इसकी जो नीतियां थी बड़ी सीधी सरल सहज थी, और इसकी इस नीति ने पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित किया। ये बिल्कुल नया था। तो इसका जो तरीका था वो था अनौपचारिक रूप से, औपचारिकता को ज्यादा बढ़ावा न देके अनौपचारिक रूप से टकराव रहित सहयोगात्मक मेल मिलाप इस करके इसने एक नया उदाहरण पेश करके अपना काफी नाम कमाया। और इनकी इस शैली को आसियान वे के नाम से जाना जाता है, आसियान शैली के नाम से जाना जाता है ना। आसियान वे कहते हैं कि इनकी जो टकराव रहित आपसी मेल मिलाप की जो नीति है उसको आसियान वे कहा जाता है। और ये दुनिया के सबसे तेज तरक्की करने वाले देश हैं जिन्होंने बहुत तीव्रता के साथ, ये छोटे हैं पर बहुत तेजी के साथ इन्होंने विकास किया है। और इस संगठन ने अपने उद्देश्यों के सामाजिक आर्थिक दायरे से कहीं ज्यादा ऊपर उठाया है। आगे हम पढ़ते हैं इसी में कि कैसे कैसे करके इसने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और सहयोगात्मक शैली अपनाकर टकराव ये कभी नहीं चाहता। इसने कभी भी जो सदस्य देश हैं उनके जो आंतरिक नीति है, विदेश नीति है, सुरक्षा नीति है, इस पर कभी भी इन्होंने दबाव नहीं बनाया और कभी उसमें हस्तक्षेप नहीं किया। ये स्वतंत्रता के साथ बड़े शांतिपूर्वक तरीके से आपसी सामंजस्य सहयोग के द्वारा अपनी बात मनवाते हैं। कभी बल प्रयोग की बात ये नहीं करते हैं, और इनकी ये नीति कारगर भी सिद्ध हुई है ना। तो लोग इसको बड़ा सराहना करते हैं इसकी। आगे हम देखते हैं कि 2003 में इसने जो आसियान है उसने 3 मंच बनाए थे अपने। कौन कौन से थे वो? आसियान ने 3 मंच बनाए थे। वो 3 मंच कौन कौन से थे? आसियान सुरक्षा समुदाय नंबर 1 था, आसियान सुरक्षा समुदाय, और दूसरा था, पहला था आसियान सुरक्षा समुदाय, ठीक है, और दूसरा था सांस्कृतिक समुदाय, है ना। आसियान सुरक्षा हो गया,
आसियान आर्थिक समुदाय हो गया, आसियान आर्थिक समुदाय है ना, आर्थिक समुदाय। और इसके साथ ही सांस्कृतिक समुदाय की भी इसने स्थापना की है ना, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। तो पहला हो गया आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, और उसके बाद ही तीसरा जो है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। तो इस तरह से ये 3 समुदायों की इसने स्थापना की 2003 में। ठीक है, 3 समुदाय की स्थापना करके कुछ 3 स्तंभ आधार बनाने की इसने कोशिश की है ना। 3 जो इसने मंच बनाए हैं उसके आधार पर आसियान का एक स्तंभ बनाया है। ठीक है, स्तंभ आधार है ना बनाया है इसने। कौन कौन से हैं वो? अपने 3 मंच इन्होंने बनाए 2003 में। एक तो आसियान सुरक्षा समुदाय है, आसियान आर्थिक समुदाय, सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय है। इस आधार पर इसको देखें तो कहीं ना कहीं यूरोपीय संघ की तर्ज पर इसने ये समुदाय का गठन किया है, और इसके जो उद्देश्य थे वो अब थोड़े व्यापक हो गए। ठीक है, और इसके साथ ही इसने क्षेत्रीय विवादों को कुछ आपस में इन्होंने संधियां की हैं, कुछ समझौते भी किए हैं 2003 तक। तो उनके तहत इनका ये मोटिव है कि जिसके जो क्षेत्रीय विवाद हैं, जो सैनिक विवाद हैं, जो विवाद हैं आपसी क्षेत्रीय, उनको सैनिक टकराव तक न ले जाएं, और इस दिशा में इन्होंने काम भी किया है। इसने जो हस्ताक्षर किए हैं शांति सहयोग समझौतों पर, उसका इन देशों ने पूरी तरह से पालन किया है, और ये अपने क्षेत्र में कभी भी टकराव की दिशा में आगे नहीं बढ़ते हैं। दूसरा एक और चीज है इनका कि इनकी जो सुरक्षा नीति है, यानी आपसी क्षेत्रीय, जैसा कि यूरोपीय संघ में था कि पूरे संघ के सदस्य देशों की विदेश नीति है, उसके साथ साथ उनकी पर्सनल अपनी विदेश नीति भी है। तो कभी कभी दोनों में टकराव उत्पन्न हो जाता है। तो आसियान देशों के जो संगठन है, आसियान ने दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का जो संगठन है, उसने ये कोशिश की है कि इन देशों की आपसी जो विदेश नीति है या सुरक्षा नीति है, उसमें कोई टकराव पैदा ना हो। तो उसके लिए इन्होंने 1994 में एक मंच बनाया था, क्षेत्रीय मंच। ठीक है, 1994 में इन्होंने इसके लिए एक मंच बनाया। ठीक है, विदेश नीति और सुरक्षा नीति में तालमेल के लिए आसियान क्षेत्रीय मंच बना था ये, आसियान क्षेत्रीय मंच। ठीक है, 1994 में। ठीक है, क्षेत्रीय मंच काय के लिए बना था ये बना था विदेश नीति और सुरक्षा नीति में तालमेल के लिए, है ना। विदेश नीति और सुरक्षा नीति में तालमेल बढ़ाने के लिए, सुरक्षा नीति में तालमेल के लिए। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने अपने आप को जोड़ के रखा। ऐसा नहीं कि आपस में टकराव हुआ, इसीलिए शायद ये इतनी तीव्र गति से जो है विकास कर रहे हैं। और यह एक बुनियादी रूप से आर्थिक संगठन रहा, और इसने अपनी प्रकृति को वैसे ही रखा। इसने अपने आप को बहुराष्ट्र के रूप में स्थापित नहीं किया जैसे कि यूरोपीय संघ ने किया है, और इसने अपनी प्रकृति को शांति, सहयोग और एक दूसरे की मदद, क्षेत्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय सामाजिक आर्थिक विकास की दिशा में इसने बहुत बड़े उसमें काम किया है। आगे हम देखेंगे कि इसमें बहुत तेजी से जो है वृद्धि हुई है। हालांकि अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है उसके मुकाबले में काफ़ी छोटी अर्थव्यवस्थाएं हैं, लेकिन बहुत तीव्र गति से ये विकास कर रहे हैं, जिसके कारण बाहरी देशों में भी इनका प्रभाव बढ़ रहा है। अब दूसरे लोग भी इनकी तरफ देख रहे हैं, है ना। तो इस तरह से ये छोटे होते हुए भी बहुत तेज गति से अपना विकास कर रहे हैं, क्षेत्रीय सहयोग बनाए रख रहे हैं। तो इसमें इनका एक बहुत बड़ा योगदान है। आगे हम देखेंगे इसने कुछ और भी प्रयास किए हैं निवेश के क्षेत्र में और श्रम के क्षेत्र में। तो उस पर जो है अमेरिका और चीन के साथ भी ने भी इसके प्रस्ताव पर जो है विचार करना शुरू किया है, बातचीत शुरू हो गई है। तो आसियान देशों ने इन्होंने निवेश और श्रम सेवाओं के मामले में, निवेश और श्रम सेवाओं के क्षेत्र में
मुक्त व्यापार को वरीयता दी है इन्होंने, है ना। मुक्त व्यापार, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार, है ना, मुक्त व्यापार शुरू किया है। और इस पर अब अमेरिका और चीन भी इस पर अब बातचीत कर रहे हैं। इस प्रस्ताव पर अमेरिका और चीन भी इस प्रस्ताव पर बातचीत कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है, चूंकि इसके विचार इतने अच्छे हैं, इसका जो तरीका है वो बहुत उम्दा है, इसीलिए बड़े बड़े जो राष्ट्र हैं वो भी इसकी बातों को सुन रहे हैं और उन पे आकर्षित हो रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि 2000 इसका जो विजन दस्तावेज 2020 है, विजन 2020 जो है इसका, उसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इसकी भूमिका कैसी, बहिर्मुखी भूमिका बनाने पर इसने विचार किया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बहिर्मुखी भूमिका, है ना, बहिर्मुखी का अर्थ क्या होता है? बहिर्मुखी का अर्थ होता है कि सिर्फ एक मुद्दे पर ये बात नहीं करेंगे, सिर्फ आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, सैनिक, ऐसे किसी एक विशेष उसके ऊपर ये नहीं करेंगे, ये सभी क्षेत्रों में जो है आगे बढ़कर सहयोग करेंगे। तो इसका जो विजन 2020 है उसमें इन्होंने अपना लक्ष्य रखा है कि ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपनी बहिर्मुखी भूमिका निभाएंगे, ठीक है। और ये कर भी रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। इसका जो विजन है वो यूं ही नहीं निकला, इसके जो कृत्य हैं अभी तक उससे ये निकला है। चूंकि ये पहले से करता आ रहा है, बातचीत को बढ़ावा देते हैं, ये बातचीत से समस्याओं का हल करते हैं, इसीलिए ये विजन में भी इसने अपनी बहिर्मुखी भूमिका जो है निभाई है और ये चल रही है, पहले से ही वो ये काम कर रहा है। अगला जो है, इसने बातचीत के द्वारा कुछ संकटों को भी निपटाया है, क्षेत्रीय संकटों को, जिसमें अपन बात करेंगे तो कंबोडिया, है ना, कंबोडिया संकट, ठीक है। कंबोडिया का जो संकट था, टकराव को समाप्त किया इसने, कंबोडिया टकराव समाप्त किया, और पूर्वी तिमोर का संकट भी टाला इसने बातचीत के द्वारा। इसके आपसी क्षेत्रीय इसके संगठन के सदस्य देश हैं और बाद में जुड़े थे, शुरू में तो नहीं जुड़े थे, और इसने कंबोडिया टकराव को समाप्त किया बातचीत के द्वारा ही, और पूर्वी तिमोर संकट को भी, पूर्वी तिमोर, है ना, संकट को भी इसने टाला है, संकट भी टाला है। और बाद में ये अभी आपने देखा था कि 5 देश थे प्रारंभ में, बाद में 5 देश और जुड़े हैं। वो 5 देश कौन से, उनको भी अपन देख लेते हैं अभी कौन से देश हैं। तो पहले हमने देखा था इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, म्यांमार, है ना, ये थाईलैंड, ये 5 राष्ट्र थे। और उसके बाद इसके अंदर के जो जुड़े हैं वो हैं ब्रुनोई, है ना, और एक है दारुसलाम, और उसके अलावा वियतनाम, कंबोडिया जो अभी हम पढ़ रहे थे, जिसका विवाद इसने बातचीत से सुलझाया था, वो कंबोडिया, और लाओस, ठीक है, लाओस, है ना, ब्रुनोई, दारुसलाम, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस और म्यांमार, ये देश जो है इसमें शामिल हुए। और इनको अपन अब कितने हो गए, इन देशों की संख्या हो गई है अब 10, पहले 5 ने शुरुआत किया था, अब 10 संख्या है इनकी कुल देशों की, ना, आसियान देशों की संख्या कितनी है, 10 है, ठीक है। और इसके साथ ही आगे आप देखो इसमें कैसे इसने अपने आप को आगे बढ़ाया है, इसकी नीतियां कर रही। तो इसने जो अपना क्षेत्रीय सहयोग है उसके बारे में समय समय पर भूमिका निभाई है। और 1999 में पूर्वी एशिया में भी इसने अपनी भूमिका में बहुत सहयोग दिया है इन टकरावों को टालने के लिए, है ना। पूर्वी एशिया के जो देश थे उन पर सहयोग और बातचीत के लिए इसने शुरुआत की 99 में पूर्वी एशिया के देशों के साथ बातचीत को बढ़ावा दिया, है ना।
बातचीत को बढ़ावा दिया इसने, और इस तरह से क्षेत्रीय उसमें इसने बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा है। ये आर्थिक शक्ति के रूप में ये देखें तो भारत एशिया में भारत और चीन जैसी बड़ी जो महाशक्तियां हैं उनके साथ इसके आर्थिक संबंध हैं, तो ये हम जान सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। और शुरुआती वर्षों में भारत ने अपनी विदेश नीति में आसियान को कोई तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन बाद में उसने अपनी नीति में सुधार किया और इन देशों के साथ उसने संपर्क के लिए इन देशों के साथ जो संबंध बढ़ाने की दिशा में काम किया है। और उसमें इसके जो सदस्य देश हैं 2, उनके साथ मुक्त व्यापार पर काम शुरू किया है, और वो देश हैं थाईलैंड और सिंगापुर, है ना। आसियान के 2 भारत ने आसियान के 2 सदस्य राष्ट्रों के साथ आसियान के 2 सदस्य राष्ट्रों के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है, ठीक है, मुक्त व्यापार समझौता किया। और वो देश कौन से हैं? सिंगापुर हैं, और कौन सा है ये? थाईलैंड, है ना, थाईलैंड। और वर्तमान में जो है ये भारत जो है पूरे आसियान के साथ जो है मुक्त व्यापार के क्षेत्र में काम करने के लिए प्रतिबद्ध हो रहा है, बातचीतें हो रही हैं। और हम बात करें इसकी शैली की तो बातचीत के द्वारा, शांति के द्वारा ये विवादों को सुलझाता है, आपस में सामंजस्य बिठाता है और सामाजिक आर्थिक सहयोग की दिशा में बहुत आगे बढ़ रहा है। इसने बहुत विकास किया है। और इसका जो एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि ये दक्षिण पूर्व एशिया या एशिया के पूरे राष्ट्रों के साथ साथ विश्व की अन्य शक्तियों को भी एक मंच प्रदान करता है बातचीत के लिए। वो आपसी मुद्दों को सुलझाने के लिए इस मंच पर आकर बातचीत कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसने बहुत प्रमुखता निभाई है। और कहीं ना कहीं आज चाहे अमेरिका हो या विश्व का कोई भी शक्तिशाली देश हो, वो आसियान को जो है दरकिनार नहीं कर सकता है, उसको अनदेखी नहीं कर सकता। तो ये भी एक अमेरिकी वर्चस्व को कम करने की दिशा में ये बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर सामने आया है ना। तो इसी के साथ हमारा ये वाला वीडियो समाप्त होता है। आप लोग अपनी पढ़ाई करें, और बहुत अच्छा लग रहा है कि सभी वीडियोज़ को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और हमारे शिक्षक साथी भी और स्टूडेंट भी जब मेरे वीडियो का इंतज़ार करते हैं, और जिस दिन नहीं डाल पाती हूँ तो आगे से मैसेज आते हैं कि मैडम अभी तक आपका वीडियो नहीं आया है। बहुत अच्छा लग रहा है। आगे भी सभी विषयों पर ज़रूर अपन बात करेंगे और डालेंगे। अगर कोई प्रश्न इस वीडियो में ऐसा होता है जो आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप पूछ सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं, उनसे अगर जुड़ना हो तो इसमें जो नंबर दिया है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।